नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा औरतों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, कि औरत जात कितनी बड़ी बेवफा होती है। औरत पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, औरत का क्रिया चरित्र क्या होता है, कि औरत की कितने गुण होते हैं। आज इसी कहानी पर मैं प्रकाश डालूंगा। एक तोता मैना की कहानी के ऊपर मैंने इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए ध्यान से। एक तोता एक मैना से कह रहा है कि स्त्री जात कितनी बेवफा होती है। मैना कहती है नहीं, पुरुष बेवफा होता है। तोता कहता है नहीं, स्त्री जात बहुत बेवफा होती है, कुलच्छनी होती है, मगर कुछ नहीं, 100 में से मात्र 1% लक्ष्मी होती है, बाकी तो कुलच्छनी। आप ध्यान से सुनिए। तोता मैना से कह रहा है, सुन मैना, ध्यान से सुन, स्त्री जात कितनी बड़ी बेवफा होती है, ध्यान से सुन। एक साहूकार का बेटा था, एक राजा का बेटा था, एक मंत्री का बेटा था। तीनों बहुत बड़े मित्र थे, बहुत तगड़ी तीनों में यारी थी और बहुत अच्छे मित्र थे आपस में। वहां क्या होता है, श्रोताओं ध्यान से सुनिए। तोता मैना से कह रहा है, मैना ध्यान से सुन, औरत जात कितनी बेवफा होती है। तीनों लोगों में दोस्ती थी। एक दिन क्या होता है, जो साहूकार का बेटा होता है वो कहता है, मंत्री के बेटे साहूकार के बेटे अपने दोस्तों से कहता है कि चलो हम अपनी ससुराल चलेंगे, हम अपनी ससुराल चलेंगे। उसके बाद में जब मंत्री का बेटा और राजा का बेटा उससे कहता है कि तू जिद कर रहा है, मैं जाने को नहीं, अगर जिद कर रहा है तो मैं तेरी ससुराल में जरूर चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपनी ससुराल में रुकना, मैं कहीं कमरा लेकर उसी शहर में रुक जाऊंगा, मैं आपकी ससुराल में नहीं जाऊंगा। तोता मैना से कह रहा है, मैना ध्यान से सुन, औरत कितनी बेवफा होती है। जब तीनों लोग चल देते हैं उसकी ससुराल के लिए, साहूकार बेटे की ससुराल के लिए, पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचे, क्योंकि जो साहूकार का बेटा था उसके दिग्विजय नगर में उसकी ससुराल थी। और वहां पहुंच जाते हैं तीनों लोग, और साहूकार का बेटा तो अपनी ससुराल में चला जाता है, और उधर जो मंत्री का बेटा, राजा का बेटा था, वो अपने रहने के लिए व्यवस्था करने लगते हैं। व्यवस्था करते करते एक जो सराय बोली जाती थी पहले, सराय जब पहुंचते हैं वहां देखते हैं कि एक औरत रो रही है, बूढ़ा। तो मंत्री का बेटा ने कहा चलो पहले रहने के ठिकाने करें, उसके बाद में इससे पूछेंगे। उन्होंने रहने के लिए कमरा ढूंढ लिया और वहां रहने लगे। उसके बाद में वहां पर सराय में एक वैश्या रहती थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी, और उस पे जो मुसाफिर आता था वो उसके पास एक बार उस वैश्या के पास जरूर जाता था। कौन जाता था? जो भी कोई नया मुसाफिर आता था उसके पास जरूर जाता था। तब मंत्री का बेटा बहुत ही होशियार था, बहुत ही चालाक था, बहुत ही चतुर था। वो उस बूढ़ी माता के पास पहुंचा, ही माता आप मुझे ये बताइए कि जब मैं सराय में अंदर पहुंचे तो आप क्यों रो रही थी, मुझे उसका कारण बताइए। जब माता ने कहा, बेटा आप इस शहर में नए आए हो, इस सराय में जो भी आता है वो जिंदा नहीं जाता है, क्योंकि जो भी आता है इस वैश्या के पास जरूर जाता है, क्योंकि ये वैश्या बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो यहाँ जाता है वो जिंदा नहीं आता है। जो बूढ़ी माँ थी वो कहती है उससे कि बेटे जो वैश्या है, इसके जो नागिन है, ये वैश्या नहीं है, नागिन है। रात में इसके 12 बजे इसके मुंह से एक सर्प निकलता है, वो मुसाफिरों को काट लेता है। उसके बाद में जो भी धन बचता है इसकी माँ उसे लूट लेती है। जब ये बात किसके बेटे ने, मंत्री के बेटे ने सुनी, और मंत्री का उधर राजा का बेटा था, उसने वैश्या को देखकर कहा कि मुझे इस वैश्या के पास एक रात गुजारनी चाहिए। उधर राजा के बेटा वैश्य के पास पहुंच जाता है
उधर मंत्री के बेटे ने जब ये बात सुनी, वो भी पहुंच जाता है। वो आप वहां पर अपना आसन जमाकर बैठ जाता है। तोता कह रहा है, सुन मैना, ध्यान से सुन, औरत स्त्री जात कितनी बेवफा होती है, ध्यान से सुन। फिर जब वहां पर आसन जमा के मंत्री का बेटा बैठ जाता है, फिर रात के जब ठीक 12 बजते हैं, उसके मुंह से एक नागिन निकलती है, और नागिन जैसे निकलते है तुरंत मंत्री का बेटा अपनी तलवार निकालता है, उसके 3 टुकड़े कर कर और ढाल के नीचे दबाकर रख देता है। क्या होता है श्रोताओ? रख देता है। और उधर जब बाहर निकलते हैं तो देखता है, रात में जब बाहर आ रहा था, उधर क्या होता है कि साहूकार का बेटा अपने ससुराल में पहुंच गया। उसकी खातिरदारी हो रही है, साले सराज ससुर जी खातिरदारी में लगे हुए हैं। और शाम को उसको पहले अटारियों पर लोगों को बिस्तर किया जाता था, अटारियों पर बिस्तर कर दिया। उसकी पत्नी का, उसकी बीवी का, उसके घर वालों ने ऑर्डर दे दिया, जाओ आप वहीं लेटो जाके, सो जाके। अब यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो, साहूकार के बेटे की बात यहीं पर छोड़ो। अब चलते हैं मंत्री के तरफ। जब मंत्री के बेटे ने उस नागिन को मार डाला और वो जब वहां से चल दिया, ठीक जब वो रात के 12 बज रहे बाहर निकला, और उधर क्या होता है कि जो रात में देखता है मंत्री का बेटा कि वहां पर एक नवयुवती विवाहिता स्त्री बहुत सुंदर 16 श्रृंगार करे हुए वहां से निकल रही है। मंत्री के बेटे ने सोचा कि ये स्त्री कहाँ जा रही है, इसका पीछा करना चाहिए। जब मंत्री के बेटे ने इसका पीछा करना चालू कर दिया, और चलते 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 तोता मैना से कह रहा, मैना ध्यान से सुन, स्त्री जात कितनी बेवफा होती है। जब वो नवयुवती चलती चलती जंगल में पहुंच गए, उधर मंत्री का बेटा भी पीछे कर रहा है, तो वहां पर एक साधु का बेटा था। जो साधु था वहां पर, साधु उससे प्यार करता था, क्योंकि साधु ने कहा, हरामजादी तुझे इतनी देर लग गई, तुझे तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। तभी वो बोली कि आज मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं उन्हें सुबह के तो आई हूँ, अभी तो 1 बज रहा है। क्योंकि जो साहूकार की पत्नी थी वो साधु से प्रेम करती थी। उसने कहा, आज तो मैं प्रिय से मिल आऊं, फिर मैं जल्दी नहीं मिल सकती हूँ। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है कि जल्दी नहीं मिल सकते हैं। तभी जब साधु था वो उस पे गुस्सा करता है। गुस्सा करते हुए फिर जब साधु उस पर गुस्सा करता है, तो साधु गुस्से में उस नवयुवती स्त्री की नाक काट लेते हैं। क्या काट लेता है? नाक काट लेता है। वो हो जाती है नकटी। कौन हो जाती है स्त्री? नकटी। अब मंत्री का बेटा था, उसे गुस्सा में नहीं देखा गया। मंत्री के बेटे ने अपनी तलवार निकाली और तलवार उस साधु के ऊपर चला दी, उसकी गर्दन काट ली वहीं पर। जब उसकी गर्दन काट ली वहीं पर और वहां से चल दिया, और नकटी तो अपने घर पर पहुंच गई। और जब सुबह हुआ तब नकटी ने कहा, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी। तभी नकटी ने हल्ला मचा दिया सुबह हो कि मेरे पति ने मेरी नाक काट ली, मेरे पति ने मेरी नाक काट ली। और उधर जो सुबह जब हल्ला मच गया और सास और ससुर सभी लोग अपने दामाद को गिरफ्तार करवाकर और राजा की कचहरी में भेज देते हैं। उधर क्या होता है श्रोताओं, यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो। वहां पर जब वैश्या मर जाती है सुबह, और वैश्या की माँ कहती है कि इस बेटे ने मेरी लड़की को मार डाला, लड़की को मार डाला। उसे भी गिरफ्तार करके और राजा की कचहरी में पेश कर दिया जाता है। अब यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो। उधर साधु की गर्दन काटकर मंत्री का बेटा जब लौट कर आ रहा था, रास्ते में एक देवी माता का मंदिर मिला। जब देवी माता का मंदिर मिला, मंदिर पे देख रहे थे कि 4 चोर हैं।
वे योजना बना रहे थे कि मुझे कि कोई माल मिलेगा तो मैं सोना चढ़ाऊंगा माता। एक कह रहा था मैं तुम्हें बलि चढ़ाऊंगा, एक कह रहा था कि अगर आज मुझे भद धन मिल गया तो मैं यहाँ के राजा की लड़की की बलि चढ़ा दूंगा। अरे मैना ध्यान से सुन, तोता कह रहा है मैना से कि औरत जात कितनी बड़ी बेवफा होती है, औरत जात कितनी बड़ी बेवफा होती है, औरत पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो मुझे घृणा आती है औरत पर, तोता मैना से कह रहा है। जब मंत्री का बेटा ये बात सुन लिए, मंत्री के बेटे वहीं पर ठहर जाता है। उधर चोरों को बहुत सारा धन मिलता है और वो धन लेकर उसी मंदिर पर रख देते हैं। कहते हैं मैंने जो कहा था वो मुझे धन मिल गया, अब मैं राजा की बेटी की बलि चढ़ाऊंगा। चोर चल देते हैं, राजा के महलों में पहुंच जाते हैं और महलों से राजा की जो बेटी होती है राजकुमारी, उसकी चारपाई सहित उसे उठा लाते हैं। उस मंदिर में पहले से मंत्री का बेटा मौजूद था और मंत्री का बेटा वहीं पर मौजूद था और चोर राजकुमारी को अंदर जब ले गए तो चोर ने कहा मैं तेरी भेंट चढ़ाऊंगा राजकुमारी की। उधर मंत्री के बेटे ने एक चोर की गर्दन काट दी। जब एक चोर की गर्दन काट दी, दूसरा चोर कह रहा है ये तो लग रहा है राजकुमारी से मजे मारने लगा है, बहुत देर हो गई देखे। तो इसी प्रकार उसने दूसरा भी चोर मार डाला। चार चोर उस मंत्री के बेटे ने मार डाले। जब मार डाले तब उसने कहा हे बहन उठो, ये तुम्हारी बलि चढ़ाना चाह रहे थे। तब राजकुमारी कह रही है, राजकुमार का जो था मंत्री का बेटा, उसने राजकुमारी से कहा मैंने तो आपको धर्म की बहन मान लिया है, मैंने तो आपको धर्म की बहन मान लिया है। तोता मैना से कह रहा सुन ध्यान से सुन कि औरत जात कितनी बड़ी बेवफा होती है। उसके बाद क्या होता है ध्यान से सुनिए कि जो धर्म की बहन उसने राजकुमारी बनाई थी, राजकुमारी कहती है अरे भाई मुझे छोड़ दो रास्ते तक। जब रास्ते तक उसे दया आ गई, उसने छोड़ दिया। अब वो राजकुमारी कहती है जब यहाँ तक छोड़ दिया मुझे डर लग रहा है, मेरे महलों तक छोड़ दो। जब इतना सुनकर कहा महलों तक वो छोड़ने चला गया। फिर उसने उसके जहाँ वो सो रही थी वहां उस कमरे में ले गया राजकुमार को। राजकुमारी उस लड़के को ले गई मंत्री के बेटे को और उसने अपने दोनों हाथों से उसके मंत्री के गले में हार डाल दिया, मतलब जैसे दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और कहा मैं आपसे प्यार का इजहार कर रही हूँ। तभी मंत्री का बेटा बोला मैंने तो आपको धर्म की बहन माना है, धर्म की बहन माना है, आप क्या कह रहे हैं। उसने कहा अगर मैं आप नहीं मानोगे मैं हल्ला मचा दूंगी। उसने कहा जिसने उसकी बलि को देने से बचाया था, चोरों से जान बचाई थी, वही लड़की कह रही है चोर 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 पकड़ो पकड़ो। उधर जब वो नीचे पहुंचा देखा कोतवाल पहरा लगाकर वहीं पर आ गया और उसने उसको जो मंत्री का बेटा था उसे पकड़ लिया, उसको भी कचहरी में ले गया। उधर से पहले से ही मौजूद वहां पर राजा का बेटा था जिसने वैश्या के साथ गया था, वैश्या मर गई थी उसे भी। और उधर जो साहूकार का बेटा था जो उसने साधु ने नाक काट ली थी, वो भी नाक काटने के जुलूम में वहां पर आया था। तीनों लोगों का वहां पर फैसला सुनाने को था और मंत्री का बेटा और वहीं पर साहूकार का बेटा, वहीं पर राजा के बेटा, जब तीनों लोग एकत्रित होते हैं तीनों लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तोता कह रहा मैना से सुन मैना, औरत जात कितनी बड़ी बेवफा होती है, औरत पर कैसे विश्वास करना चाहिए। राजा बोले सबसे पहले ये बताओ कि ये वैश्या कैसे मरी। वैश्या की जो माँ थी उसने कहा ये मुसाफिर मेरी लड़की के पास सोया था, इसने मेरी लड़की को मार दिया। तभी मंत्री का बेटा बोला नहीं महाराज इसको इसने नहीं मारा कि जब मैं सुनिए मैं तीनों लोग बहुत बड़े मित्र हूँ, जो ये राजा का बेटा है साहूकार का बेटा है, मैं तीनों लोग मित्र हूँ। क्योंकि जो साहूकार का बेटे ने कहा था चलो मेरी ससुराल चलो,
मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तभी मैंने कहा था कि तुम अपनी ससुराल को चले जाना, मैं अपना अलग रूम लेकर रहूंगा। तब मैं सराय में पहुंचा तो ये वैश्या रहती थी, बहुत सुंदर थी। इस पर जो भी मुसाफिर आता था वो मोहित हो जाता था। मेरा मित्र इसके पास पहुंचा, मगर जब मैं सराय में अंदर प्रवेश करा तो एक बूढ़ी माँ रो रही थी। उन्होंने मेरा पूरा हाल बता दिया कि इस महिला के पास, इस वैश्या के पास जो भी जाता है वो बगैर मरे नहीं आता है, कि इसके मुंह से एक नाग निकलता है, नागिन वो काट लेती है, इसलिए मनुष्य मर जाता है। और इसकी माँ है जो वैश्या की, वो सारा धन दौलत लूट लेती है। तभी मंत्री का बेटा बोला, जब मैंने ये बात सुनी मुझे लगा कि मेरा ये दोस्त ये मारा जाएगा, इसलिए मैं वहीं पर पहुंच गया। और जब ठीक 12 बजे तो देखा नागिन निकली। मैंने उसके 3 टुकड़े कर दिए और मैंने ढाल के नीचे दबा रखा। जब राजा ने ये बात सुनी, तुरंत राजा ने वहां पर सिपाही भेजे और तुरंत देखा ढाल के नीचे साफ नागिन मरी पड़ी है। तुरंत राजा को सिपाही ने सूचना दी और तुरंत उसकी वैश्या की मां को फांसी की सजा सुना दी। जब फांसी की सजा सुना दी उसके बाद मंत्री को, जो राजा का बेटा था, वो बरी हो गया। अब मंत्री का बेटा कह रहा है, साहूकार के बेटे के बारे में बताइए। तो उसने कहा, हे महाराज, मैं साहूकार के बेटा, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, क्योंकि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता है। सुनिए आप ध्यान से, जब मैं वैश्या को मारकर, नाग को मारकर वापस लौट रहा था, ठीक रात के 1 बज रहा था, तभी एक वहां से नवयुवती स्त्री निकली। मैंने कहा, इतनी रात में ये स्त्री कहाँ जा रही है? तोता मैना से कह रहा, मैना ध्यान से सुन, औरत जात कितनी बड़ी बेवफा होती है। जब ये बात सुनी तुरंत मंत्री का बेटा कह रहा है, मैं उस स्त्री के पीछे चलता रहा। चलते चलते जंगल में देखा एक साधु की कुटिया के पास पहुंच गई स्त्री। तो साधु बोला उससे, उस स्त्री से, हरामजादी तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? तभी वो बोली, आज मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं, इसलिए देर हो गई। तभी उस साधु ने उसको गालियां दी और उसने उस स्त्री की नाक काट ली। अब मुझे देखा नहीं गया, मुझे गुस्सा आया, मैंने साधु की गर्दन को ही उड़ा डाला, वहीं पर गर्दन पड़ी हुई है। जब ये बात महाराज ने सुनी तो महाराज ने तुरंत अपने सिपाही भेजे, वहां पर देखा कि गर्दन पड़ी हुई है। तुरंत साहूकार के बेटे को छोड़ दिया। अब महाराज बोलते हैं मंत्री के बेटे से, मंत्री ये बताओ, तुमने राजकुमारी का अपहरण करके राजकुमारी मेरी बेटी के साथ ही ऐसा कर्म किया, दुष्कर्म करने का तुमने प्रयास किया? तभी मंत्री का बेटा बोला, नहीं महाराज, मैंने तो उसे अपने धर्म की बहन माना था। तो कह रहा मंत्री का बेटा, जब मैं साधु की गर्दन काट कर लौट रहा था, रास्ते में एक देवी माता का मंदिर पड़ता है, वहां पर चोर योजना बना रहे थे कि आज मुझे अगर ज्यादा धन मिल जाएगा तो मैं माता पर बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। कोई कह रहा था मैं धन चढ़ाऊंगा, कोई कह रहा था मैं सोना चढ़ाऊंगा। एक चोर ने कहा, अगर आज मुझे धन मिल गया तो मैं यहाँ के राजा की बेटी की, राजकुमारी की बलि चढ़ा दूंगा वहां पर। तो उसी पीरियड में मैं उस मंदिर पर सुन रहा था चोरों की बातें, तो मैं वहीं पर विश्राम करने लगा। उधर देखते हैं चोर को बहुत सारा धन मिलता है उसी दिन, और धन वो मंदिर पर डाल देते हैं कि आज माता के ही समर्पण पे मैं ये धन कर रहा हूँ, बाद में बांटूंगा, पहले राजा की बेटी की बलि को चढ़ाना है। जब चोर पहुंचते हैं राजा की बेटी को, महाराज आपकी बेटी को 4 पायरी सहित लेकर आते हैं, तब अंदर चोर एक बेटी को लेकर आता है, उसकी बलि को चढ़ाने जाता है, तुरंत मैं उस चोर की गर्दन काट लेता हूँ। इसी प्रकार मैंने चारों चोरों की गर्दन काट ली और उसके बाद मैंने राजकुमारी जी कहा, मैंने आपको धर्म की बहन मान लिया बेटी, अब आप घर पे जाओ। राजकुमारी बोली, नहीं भैया, मुझे आप मेरे रास्ते तक छोड़ दो। जब मैं रास्ते तक आया तब राजकुमारी बोली, आप मुझे मेरे महलों तक छोड़ दो। जब मैं महलों तक आया तब बोली, मेरे आप रूम तक छोड़ दो। जब मैं वहां पर सोती हूँ अपने रूम तक, जब वहां पर छोड़ा तभी राजकुमारी ने मुझे पकड़ लिया, कहा कि मैं आपसे प्यार का इजहार कर रही हूँ, मैं आपसे शादी करूंगी। तभी मंत्री का बेटा बोला, नहीं कैसी बातें कर रही हो आप, मैंने तो आपको धर्म की बहन माना है। तोता कह रहा है, मैंने से सुन, औरत जात कितनी बड़ी बेवफा होती है, मैं इसीलिए तो औरत से
स्त्री की जात से घृणा करता हूँ। तभी जो मंत्री का बेटा है वो कहता है, राजकुमारी ने हल्ला मचा दिया कि मैं चोर चोर पकड़ो, मैंने तो उनकी जान बचाई थी। तब राजा को आंखें खुली, राजा ने अपनी बेटी को फांसी की सजा सुना दी और राजा के अकेले ही पुत्री थी, वो भी मर गई। और उधर वैश्या की माँ को भी फांसी हो गई, उधर नट्टी को भी फांसी हो गई और मंत्री के बेटे को राज तिलक कर दिया और वो राजपाट चलाने लगा। तोता कह रहा है, मैना सुन ली तूने कि स्त्री के साथ उस मंत्री के बेटे ने कितना किया था, मगर स्त्री कभी अपनी नहीं हुई, औरत कभी अपनी नहीं हुई। औरत पर विश्वास कितना करना चाहिए, औरत का क्रिया चरित्र किसी ने नहीं जाना। कसम मारकर औरत सती होने चल दी, उस पे चिता पर बैठ गई। उसी ने अपने पति को मारा और सबके सामने चिता पर बैठ गई, रोने का विलाप कर रही है। औरत का क्रिया चरित्र किसी ने नहीं आज तक जान पाया। आज की जो मेरी कहानी है, तोता मैना की कहानी, क्रिया चरित्र की कहानी, और जात कितनी बड़ी बेवफा होती है। अगर आपको एक छोटी सी मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।